बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास हम लोगों ने अपना बाब नंबर 8 स्टार्ट कर दिया हुआ है और कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ये कितना ज़रूरी है कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने मुल्क में मौजूद वसाइल से किस तरह से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क में वसाइल मौजूद हैं और उनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस मुल्क की जो मईशत है वो बहुत तरक्की करती है। आज की क्लास में हम लोग उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम ये आज देखेंगे कि कान कुनी के कितने इक़साम हैं और कितनी तरीक़ों से कान कुनी की जाती है। कान कुनी जैसे कि आपको पता है ना, ज़मीन से जब हम मादनियात निकालते हैं उससे कान कुनी कहते हैं। तो उस कान कुनी के अलग अलग तरीक़ों के बारे में हम आज के लेसन में पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे जो पहली किस्म है, पहला तरीका है जिससे हम कान कुनी कर सकते हैं वो है हाथ और बर्तन से कान कुनी। डियर स्टूडेंट्स, हाथ और बर्तन से कान कुनी का तरीका किस तरह का तरीका है? होता यह है कि बाज़ औक़ात कुछ कीमती धातें जैसे कि सोने के ज़र्रात ये दरिया के पानी के बहाव के साथ ही बहते हुए आ जाते हैं और फिर किसी बर्तन के ज़रिए से उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में मिट्टी के जो ज़रात हैं जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। छानने के अमल के ज़रिए से उन्हें सोने के ज़रात से अलग कर लिया जाता है और बाकी जो बच जाने वाले सोना है, उसके ज़रात हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सेकंड जो तरीका है, दूसरी किस्म कान कुनी की, वो है अमूदी सुरंगी कान कुनी। नाम से ही ज़ाहिर है, अमूदी का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ज़मीन में सुरंग बनाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये अमूदी सुरंग है। एक सुरंग खोदी जाती है और फिर उस सुरंग के अंदर से, सुरंग के ज़रिए से ज़मीन के अंदर जो मादनियाँ छुपी होती हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। ये जो तरीका है ये बहुत ही गहराई से मादनियात निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके में एक शाफ्ट के ज़रिए से सुराख किया जाता है। एक मशीन है, उसके ज़रिए से ये एक सुराख है, एक सुरंग सी बनाई जाती है और जो के अंदर छुपी हुई मादनियात हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। थर्ड या तीसरी जो किस्म है हमारे पास कान कुनी की, वो है उफ़क़ी सुरंगी कान कुनी। ये जो सुरंग बनती है ये बिल्कुल सीधी बनती है और इस तरह से ये सुरंग बनाई जाती है चट्टानों के अंदर से। ये आप देख सकते हैं, ये उफ़क़ी सुरंगें बनाई गई हैं और इस तरह की सुरंगें बनाकर फिर चट्टानों के अंदर से जो मादनियात हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। जो उफ़क़ी सुरंगी कान कुनी है वो किस तरह की होती है? ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ की जो चट्टानें हैं उनमें इस तरह की सुरंगें खोदी जाती हैं और खाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर होता क्या है, जो चट्टानों के ऊपर से कोई मादनियात वगैरह हैं वो जब नीचे गिरती हैं खाइयों के अंदर या सुरंगों के अंदर, तो बाद में फिर उन मादनियात को निकाल लिया जाता है। और ज़्यादातर जो ये तरीका किया जाता है, अपनाया जाता है, वो कहाँ अपनाया जाता है? कोयले के कानों के अंदर, कोयला निकालने के लिए चट्टानों के अंदर से, और या फिर नमक की जो कान होती है, नमक हासिल करने के लिए भी चट्टानों के अंदर इस तरह से उफ़क़ी सुरंगें बनाई जाती हैं। और ये जो कान आपके सामने है ये आपके जो पाकिस्तान में ख्योड़ा में नमक की कान है, ये उसकी पिक्चर है। ये भी उफ़क़ी सुरंगी कान कुनी की एक मशहूर मिसाल है। जो अगली किस्म है कान कुनी की वो है सतह ज़मीन को खोद कर कान कुनी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें ज़मीन को खोदा जाता है और ये तरीका तब अपनाया जाता है जब जो मादनियात हैं वो कम गहराई में होती हैं और इस तरह फिर ज़मीन को खोद कर ऊपर से जो चट्टानें या कुछ मिट्टी वगैरह है उसको हटाया जाता है और फिर जो गड़ा सा बनता है, जो खुदाई के बाद बनता है, उसके फिर अंदर से जो मादनियात हैं उनको निकाल लिया जाता है। अब ये तरीका कुछ मादनियात के लिए बहुत अच्छा है, इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें चूने का पत्थर, जिप्सम, क्रोमाइट, इन 3 धातुओं को ज़मीन से निकालने के लिए पाकिस्तान में ये तरीका जो है वो अपनाया जाता है। अगली जो किस्म है कान कुनी की वो है सुराख करके कान कुनी। इस तरीके के अंदर मशीन होती है, उसके ज़रिए से ज़मीन में सुराख किया जाता है और ये तरीका तब अपनाया जाता है जब जो काफ़ी गहरे मकामात पर मादनियात होती हैं
तो इस मशीन के ज़रिए से, ये जो मशीन आपके सामने नज़र आ रही है, इससे फिर सुराख बनाया जाता है ज़मीन के अंदर, और इस सुराख को बनाने के बाद इनके अंदर पाइप्स लगा दिए जाते हैं, पाइप्स नस्ब कर दिए जाते हैं, और फिर इन पाइपों के ज़रिए से जो मादनियात होती हैं उन्हें निकाल लिया जाता है, उनका फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादातर तेल और गैस जैसी मादनियात को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फिर इन्हीं पाइप्स के ज़रिए से तेल और गैस जो है उनका इखराज किया जाता है। तो ये तो था आज का आपका लेसन। आई होप इसकी आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आपकी मश्क में तफसीली सवाल नंबर 4 है, कान कुनी की इकसाम बयान करें। ये तफसीली सवाल नंबर 4 है। लेट्स मार्क इट। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है कान कुनी की इकसाम, और इस हेडिंग में फिर आप लोगों ने जो तमाम तफसील है वो लिखनी है। इसमें जितने पॉइंट्स आते हैं, जैसे हाथ और बर्तन से कान कुनी, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसकी डिटेल फिर आप लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 अमूदी सुरंगी कान कुनी, उसकी डिटेल सारी आप लिखेंगे। थर्ड टाइप उसकी सुरंगी कान कुनी, ये भी आपने मुकम्मल इसी तरह से लिखना है। और नंबर 4 पे सतह ज़मीन को खोद कर कान कुनी, ये भी ऐसे ही करेंगे मुकम्मल। नंबर 5 सुराख करके कान कुनी, ये भी आपने कंप्लीट इसमें करना है। ये तरीका तेल और गैस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपका सवाल नंबर 4 जो है वो है, ठीक है। इस सवाल को आपने सिर्फ याद करना है, इसे नीट नोटबुक पर होमवर्क नहीं करना। सो नाउ राइट योर डायरी। आपकी आज की डायरी क्या है? आपने तफसीली सवाल नंबर 4 है उसे याद करना, ठीक है। अपनी नीट नोटबुक पर नहीं लिखना, ये आपके सिर्फ याद करने के लिए। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया है, और आप लोग आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसे याद भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।